मेरे भाई भाभी को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मेरा तलाक हो जाने के कारण मैं अपने मायके में ही रह रही थी। अचानक मेरे भाई की मुझ पर ऐसी नज़र पड़ी कि उसने मुझे भाभी की जगह लाकर एक नहीं बल्कि कई रातें भाभी समझकर मेरे साथ। नमस्कार मित्रों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। मेरी कमजोरी का फ़ायदा मेरे भाई ने इस तरह उठाया, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब मैं अपने मायके में रह रही थी। मायके में एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था, क्योंकि माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताने मारना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूँगी तो भाई का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की थी और वह 1 साल भी नहीं टिक पाई थी कि एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई रोहन का फ़ोन आया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रोहन ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके मामा मामी का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कहा, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपना शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति का बच्चा था। उसके घर वालों ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भर दी थी। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और 26 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जब रोहन ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया तो उस रात मैंने निर्णय लिया था कि अब और अपने मायके में नहीं रहूँगी। इसीलिए मैं अपना सामान समेटी और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसीलिए कुछ दिन मेरा मूड बदल जाएगा, यही सोचकर मैं रोहन के घर चली गई। ताकि शादी को हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। पिछले 6 साल से वह दोनों पति पर उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके बिस्तर पर होने वाली थी। ये विचार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। रोहन और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था। जैसे तिरस्कार मुझे अपने सगे घर वालों से मिला था, वह संस्कार मुझे रोहन के घर पर बिल्कुल नहीं मिला था। वहाँ तो भाभी मेरा बहुत खातिरदारी कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वह देख सुन रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते रोहन के घर आए मुझे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखी। लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा ना हो, इसीलिए मैंने रोहन से कहा कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस घर पर रोहन ने कहा, अब समय मिलने की क्या बात है, हमारी शादी को अब 6 साल हो चुके हैं। रोहन ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने को आग्रह किया तो मैं उसके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा कमरा रोहन के कमरे के बगल में ही था। मेरा नाम राधिका है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन वह शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया। जब रिश्ता टूटा तो मेरे पास लौटने के लिए सिर्फ मेरा मायका ही बचा था। शुरुआत में मुझे लगा था कि माँ पिताजी मुझे समझेंगे और मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि घर में मेरी मौजूदगी सबको बोझ लगने लगी थी। हर दिन कोई न कोई ताना सुनने को मिल जाता था। देख लिया अपनी पसंद की शादी का नतीजा। अगर हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कब तक घर पर बैठी रहेगी, ऐसी बातें मेरे कानों में हर रोज़ गूंजती रहती थी। मेरा बड़ा भाई अमित और भाभी पूजा भी उसी घर में रहते थे।
उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण रहता था। रिश्तेदार आते तो सबसे पहले यही सवाल पूछते, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। इन सवालों से भाभी का चेहरा उतर जाता और भाई चुप होकर वहाँ से चला जाता। समय बीतता गया, मैं घर के सारे काम करने लगी। सुबह सबसे पहले उठती, खाना बनाती, सफाई करती और फिर देर रात तक काम में लगी रहती। मुझे लगता था कि शायद इससे घर वालों का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा नरम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैंने माँ और पिताजी को कमरे में बात करते हुए सुना। राधिका के रहते लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपने ही घर में पराई हो चुकी हूँ। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगले दिन मैंने शहर में नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। कई जगह रिज्यूमे दिया, लेकिन हर जगह अनुभव मांगा जाता। कुछ लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की। मैं टूटती जा रही थी, लेकिन हार नहीं मानना चाहती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिनका नाम सीमा था। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और मुझे अपने छोटे से ऑफिस में काम दे दिया। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वह नई शुरुआत थी। जब घर वालों को नौकरी के बारे में पता चला तो किसी ने खुशी नहीं जताई। उल्टा माँ ने कहा, इतनी सी नौकरी से क्या होगा। मैंने पहली बार जवाब दिया, कम से कम मैं किसी पर बोझ तो नहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर पूरा घर शांत हो गया। धीरे धीरे मैं नौकरी में आगे बढ़ने लगी। ऑफिस में सभी लोग मेरी मेहनत की तारीफ़ करते थे। कई सालों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी भी कोई पहचान है। लेकिन इसी बीच घर में एक बड़ा तूफ़ान आने वाला था। एक दिन भाभी पूजा अचानक रोते हुए मेरे कमरे में आई। उन्होंने बताया कि कुछ रिश्तेदार उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं और उन्हें परिवार से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि घर में सिर्फ मैं ही नहीं, भाभी भी संघर्ष कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। धीरे धीरे कई पुराने राज सामने आने लगे। मुझे पता चला कि परिवार की कुछ परेशानियों की असली वजह वह नहीं थी जो हमें दिखाई देती थी। कई फैसले ऐसे थे जिनके बारे में हम दोनों को भी बताया ही नहीं गया था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर सब कुछ सहती रहती या फिर सच का सामना करूं, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा और परिवार के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।